आखिर प्लेन के इंजन की टेस्टिंग कैसे की जाती है और कैसे इस आदमी ने YouTube से कमाए 5,000 करोड़ रुपए जानकर होश उड़ जाएंगे आपके। और आजकल लोगों को ज्यादा फोन इस्तेमाल करने से उंगली पर ये क्या हो रहा है, और आखिर हाईवे के साइड्स में से ब्लैक एंड व्हाइट पेंट क्यों किया जाता है, और शेविंग ब्लेड्स को शार्प करने वाले इस डिवाइस को आखिर बंद क्यों कर दिया गया। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, एक एयरप्लेन के निर्माण में करीब 6 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है, और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें से आधे से ज्यादा खर्चा उसे बनाने में नहीं बल्कि उस पर कई तरह की जाने वाली टेस्टिंग में आता है। और एक प्लेन पर करोड़ों रुपए की टेस्टिंग का खर्च करना काफी हद तक जायज भी है। ऐसा न करने पर हवा में उड़ते हुए प्लेन अक्सर कई भयानक हादसों का शिकार हो जाते हैं। प्लेन को हवा में उड़ते समय कई अलग अलग मौसम जैसे कि बारिश, बर्फ और गर्मी की मार झेलनी पड़ती है। ऐसे में अगर प्लेन इन कंडीशंस को झेल न पाया तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका नतीजा कितना भयानक होगा। इसीलिए हर इंजन की प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले उसके ऊपर वाटर इंजेक्शन टेस्टिंग को जरूर किया जाता है, जिसके दौरान हर 1 मिनट में 800 गैलन पानी को प्लेन के इंजन में डाला जाता है, जिससे कि पता चल पाए कि एयरप्लेन तूफान के साथ साथ भारी बारिश का सामना कर पाएगा भी या नहीं। इतना ही नहीं, इसके बाद प्लेन के इस इंजन में बर्फ के अलग अलग आकार के टुकड़ों को भी फेंका जाता है, जिससे कि ये पता चल सके कि प्लेन का इंजन इफेक्ट हुए बिना अपनी नॉर्मल गति को बनाए रख पाने में सक्षम है या नहीं। अब इसके बाद एक ऐसी टेस्टिंग को किया जाता है जो पहले के समय में प्लेन्स में सबसे ज्यादा हादसों का कारण बनती थी। हवा में उड़ते समय अक्सर प्लेन के प्रोपेलर्स से बर्ड्स टकरा जाते हैं, जिससे प्लेन का इंजन काम करना बंद कर देता है और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए प्लेन के मैन्युफैक्चरर्स इसके इंजन में मरे हुए बर्ड को काफी जोर से फेंकते हैं, जिससे कि पता चल सके कि उनका ये प्लेन हवा में बर्ड स्ट्राइक को झेल सकेगा या नहीं। कुछ इसी तरह से प्लेन की विंडशील्ड पर भी मरे हुए बर्ड और तेज गति से चलती वाटर कैनन से हिट किया जाता है, जिससे कि इसके विंडशील्ड की मजबूती का भी सही से पता लगाया जा सके। और सबसे आखिर में बारी आती है लाइटनिंग टेस्ट की। हर एक प्लेन पर साल में कम से कम एक बार बिजली जरूर गिरती है। ऐसे में हवा में उड़ते समय प्लेन के सारे कंपोनेंट के साथ साथ उसका इंजन भी काम करना बंद कर सकता है, जिससे बचने के लिए मैन्युफैक्चरर प्लेन बनाते समय उसके ऊपर कार्बन फाइबर के एक फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हवा में उड़ते समय प्लेन पर बिजली गिरने पर वो उसके इफेक्ट को रिफ्लेक्ट कर देती है और प्लेन को कोई भी नुकसान नहीं होता। हर एक प्लेन के पहले टेक ऑफ से पहले उसकी टेस्टिंग फेज में उसके ऊपर हाई वोल्टेज करंट को गिराकर ये देखा जाता है कि प्लेन पर इसका कोई मेजर इफेक्ट ना पड़े। इन सभी टेस्टिंग में पास होने के बाद ही मैन्युफैक्चरर को प्लेन्स की प्रोडक्शन शुरू करने की इजाजत दी जाती है। नंबर 2, हाल ही के समय में ज्यादा फोन का इस्तेमाल करने से लोगों में एक नई तरह की प्रॉब्लम को देखा जाने लगा है। फोन को ज्यादा देर तक पकड़े रहने के लिए लोग पिंकी फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ये छोटी उंगली कुछ इस तरह से दिखने लगी है। उनकी इस फिंगर में फोन की ये शेप ही बन चुकी है और इस तरह की फिंगर को स्मार्टफोन पिंकी कहा जाने लगा है। आजकल आधे से ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं। वैसे क्या आपकी फिंगर भी स्मार्टफोन पिंकी बन चुकी है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, अक्सर लोग सिर्फ एक शेव के बाद ही शेविंग ब्लेड की शार्पनेस में कमी आ जाने की वजह से उस ब्लेड को फेंक देते हैं, लेकिन 1940s में एक ऐसे डिवाइस को बनाकर तैयार किया गया था जो एक पेंसिल शार्पनर की तरह इस्तेमाल हो चुके शेविंग ब्लेड की शार्पनेस को कुछ इस तरह से फिर से बढ़ा दिया करता था, जिसके चलते लोगों ने नए ब्लेड्स को परचेस करना ही बंद कर दिया और घाटे के चलते शेविंग ब्लेड बनाने वाली कंपनीज की रातों की नींद उड़ गई, जिसके बाद उन्होंने अपने पैसे की पावर को दिखाते हुए इस मशीन को हमेशा हमेशा के लिए बंद ही कर दिया। नंबर 4, दोस्तों आपने भी गाड़ी चलाते समय अक्सर नोटिस किया होगा कि हाईवे पर कुछ इस तरह के ब्लैक एंड व्हाइट पाथ को बनाया जाता है, लेकिन आखिर इसके ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट बनाए जाने के पीछे का असली कारण क्या है? तो आपको बता दूं कि इसे सिर्फ ऐसे 2 कलर्स में इसलिए बनाया जाता है ताकि गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को बिना किसी परेशानी के साफ साफ व्यू मिल सके। अगर इसे पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सफेद कलर में बनाया जाएगा तो तेज धूप में पड़ने वाली रिफ्लेक्शन की वजह से ड्राइवर को सड़क का ये पाथ नजर आना ही बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। और ठीक वही इसके विपरीत इसे अगर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के इस्तेमाल से बनाया जाएगा तो रात के अंधेरे में भी ये सही ढंग से दिखाई नहीं दे पाएगा, जिसका परिणाम भी एक्सीडेंट के रूप में हो सकता है। बस इन्हीं हादसों से बचने के लिए और दिन हो या रात दोनों ही समय में इसे क्लियरली देख पाने के लिए ऐसे ब्लैक और व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। नंबर 5, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि YouTube पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला इंसान कौन है तो आपका जवाब होगा टी सीरीज, PewDiePie या फिर मिस्टर बीस्ट। तो आपको बता दो कि हकीकत में YouTube पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले शख्स का नाम है पावेल राडिव। रशिया में रहने वाला ये आदमी YouTube से हर साल 5,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा लेता है। दरअसल इस आदमी के अंडर YouTube पर ब्राइट साइड और 5 मिनट क्राफ्ट जैसे 150 से भी ज्यादा बड़े चैनल चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट क्राफ्ट के ही 70 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और सिर्फ इस चैनल के अंडर ही 13 चैनल आते हैं, जहां YouTube पर इनके 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। वहीं अगर बात की जाए Facebook की तो वहां पर इनके पास 400 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। नंबर 6, एक बियर को बनाने के लिए उसमें 95% तक पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिंगापुर में बनने वाली बियर में पानी
नहीं बल्कि इंसान के पेशाब का इस्तेमाल किया जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हाल ही के समय में सिंगापुर में पानी की इतनी कमी हो चुकी है कि वहाँ पर लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा, जिसके चलते वहाँ की बियर बनाने वाली कंपनी ने अपने बियर में इंसानी यूरिन और नाले के पानी को प्योरीफाई कर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिंगापुर इस दुनिया का पहला और एक ऐसा देश बन चुका है जो बियर इंसान के पेशाब से बना रहा है। और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इसके बाद से सिंगापुर में बियर की बिक्री रोजाना बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी।